स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। तो 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन था और मैं इसको अगर रीड करूं तो देखिए मुझे क्या पता चलेगा। यहाँ पे दिया है कि द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सर्टेन चिल्ड्रंस क्लब इज एज फॉलोज। तो कोई भी एक चिल्ड्रन क्लब है, उसका एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कुछ हमारे पास एंट्रीज हैं, कुछ एजेस हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है करस्पॉन्डिंग, राइट। और यहाँ पे ये चीज जानना जरूरी है कि अभी तो ये हमें एक डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है जहां पे हमारा वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ तक तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन लगता है। आगे देखिए इसमें क्या है। देयर इज अ मेंबर ए सच दैट there are twice as many members older than A as there are members younger than A, right। तो जितने मेंबर A से क्या है, A से यंग है, उसके दो गुना मेंबर A से ओल्ड हैं। आपको आई बात समझ में? लेट्स से मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा दूं कि अगर A की एज 10 साल है, तो यानी कि और अगर 20 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 10 से कम है, तो यानी कि 40 लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 10 से ज्यादा होगी। समझ आई बात? तो सो देयर आर ट्वाइस एज मेनी मेंबर ओल्डर देन ए एज देयर आर यंगर देन ए। ए से बड़े जितने लोग हैं, ए से छोटे जितने लोग हैं, उसके दो गुना लोग ए से बड़े हैं। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया हुआ एस्टिमेट हिज एज अप टू 2 डेसिमल्स। अब उसकी एज हमको पता लगानी है, राइट। तो देखिए पहले तो यूं समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा पार्टीशन वैल्यू का क्यों है। अगर मैं आपके लिए एक कोई स्टैटिस्टिकल सीरीज को रिप्रेजेंट करूं, और वो स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारी मान लें ऐसी हो ये। अच्छा, अब इसमें मैं बोलूं कि लेट्स से कि 100 एंट्रीज हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होता ये 50th पॉइंट होता और यही हमारा मीडियन एंट्री होती। और लेट्स से अगर मैं 100 ना भी बोलूं, मैं इसको बोलूं कि हमारे पास 99 एंट्रीज हैं, तो 50th एंट्री जो होती वो हमारी मीडियन वैल्यू होती, राइट। तो हमने क्या किया था, हमने डेटा को एरे किया और फिर उसकी एक सर्टेन वैल्यू को फाइंड आउट किया, एक सर्टेन एंट्री को फाइंड आउट किया। तो हमने ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाई? ये हम फाइंड आउट कर पाए हमारे पोजीशन की वजह से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पार्टीशन वैल्यू होती क्या है, वो पोजीशनल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखिए क्या करना है, हमें करना ये है कि पोजीशन के हिसाब से देखना है। हमें पोजीशन दी हुई है, अब हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। या यूं कहे पोजीशन तो हम आराम से निकाल सकते हैं, हमें उसकी वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो पहले हम एक ही पोजीशन निकाल लेते हैं। चलिए एक एक करके करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास ए यहाँ पर है, और लेट्स से कि n मेंबर्स हैं जो कि a से यंग है, तो 2n मेंबर्स होंगे जो कि a से एल्डर होंगे। हम क्या लिख सकते हैं, लेट देयर बी n मेंबर्स यंगर देन a। लेट देयर बी n मेंबर्स यंगर देन a। तो a से यंग को हम लोग n मेंबर्स को मान लेते हैं कि वो a से यंग है। अच्छा, जब हमने n मेंबर्स को a से यंग मान लिया, तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचेगा। उसके बाद अब हमको पता है कि 2n मेंबर्स हो जाएंगे जो कि ओल्डर देन a होंगे। तो देखिए ये n मेंबर प्लस ये 2n मेंबर प्लस a खुद भी, ये सब मिला के इन्हीं में से लिए जा रहे हैं, इन लोगों में से लिए जा रहे हैं। तो इनका जो टोटल सम होगा ये उतना ही आना चाहिए। अच्छा, और इनका टोटल सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, क्योंकि हमको उसका अल्टीमेटली जरूरत भी पड़ेगी। तो इट इज 5, then 9 and 5 14, then 18 and 14 which is I think 32 sorry, and then we have 35 which is 67, then we have 109, then we have 32 which is 141, then we have 156, then we have 163, and finally we have 166। ठीक है, तो ये सारे जोड़ के 166 आने चाहिए। तो अब अगर हम यहां से निकालें n की वैल्यू, तो 3n हो जाएगा 165, और यूं कहें n हो जाएगा कितना, 55, अगर 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, n 55 हो गया, मतलब a से यंग n लोग हैं, तो यानी कि a 56 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल टू 56 या ए's पोजीशन इज 56 या a इज 56 इन द डेटा, राइट। तो a की पोजीशन कितनी है? इट इज 56। पोजीशन ऑफ a इज 56, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब हमको पता चल गया कि a की पोजीशन तो 56 है, मतलब अगर हम इन सारे बच्चों को हम क्या करेंगे, अगर हम इनको अरेंज करेंगे एक लाइन में, ठीक है, छोटे से बड़ा, तो a 56th पर्सन होगा, राइट, a 56th पर्सन होगा, ये हमको पता चला। अच्छा, जब हमको ये पता चल गया कि a 56th पर्सन है तो उसकी एज क्या होगी वो हम निकालते हैं। अच्छा, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, मैं ये साइड रब कर देता हूं, क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया है। अच्छा, फिर देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो आपको एक चीज और दी हुई है कि एस्टिमेट हिज एज, उसकी एज का हमें पता लगाना है, हमें एस्टिमेट करना है एक्चुअली। हाँ, तो देखिए एस्टिमेशन हम कब कर पाते हैं? एस्टिमेशन हम करते हैं, जो फॉर्मूला अगर आप पार्टीशन वैल्यूज में याद करें, कंटीन्यूअस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि वो इंटरपोलेशन से आता है, और इंटरपोलेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि हमें एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, राइट। तो इंटरपोलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि इंटरपोलेशन के लिए यूज होती है। तो यानी कि हमें यहाँ पे इसको किसी ना किसी तरीके से कंटीन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। वो जो एस्टिमेट वर्ड है वो हमको बता रहा है। और क्या चीजें उस चीज की तरफ पॉइंट कर रही हैं? आगे दिया हुआ था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है, मतलब क्या है कि जो एजेस हैं वो ये एग्जैक्टली एजेस नहीं है, ये तो जब ईयर्स में कन्वर्ट हुई तो इतनी बनी, राइट। अब खुद ही सोचिए, जो अब ये जो 5 लोग हैं, पांचों की एज 4 साल एग्जैक्टली थोड़े ना होगी। ये कुछ बच्चे होंगे जो 4 से थोड़ा बड़े होंगे, हाँ, लेट्स से 4 साल 1 महीना, कुछ होंगे जो 4.5 साल के होंगे, कुछ 4 साल 10 महीने के होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इनकी एज ये एग्जैक्टली नहीं है, ये क्या है, इतने ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, बट इनकी एज जो होगी इससे कुछ ज्यादा हो चुकी होगी, जाहिर सी बात है। अब से यहाँ पे ये जो 5 लोग हैं, इनकी एज 4 से ज्यादा होगी और 5 से कम होगी, क्योंकि 5 से अगर ज्यादा भी होती तो फिर वो इसमें काउंट हो जाते। तो यानी कि हमें ये देखना है कि इनकी एज एग्जैक्टली 4 साल नहीं बल्कि 4 से 5 साल है। फिर ये बच्चे 5 से 6 साल के हैं, ये 6 से 7 साल के हैं, ये 7 से 8 साल के, ये 8 से 9 साल के, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 13, राइट। अब आपको यहाँ पे देखिए, जब आपने इस सीरीज को कन्वर्ट कर लिया तो ये बन चुकी है कंटिन्यूअस सीरीज। और अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज बन चुकी है हमारी, ठीक है, हम समझ गए कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, तो अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज हमारी बन चुकी है इजीली, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। और हमको ये ध्यान देना है कि इस कंटिन्यूअस सीरीज में 56th एंट्री जो होगी, मतलब जब हम इस सीरीज को अरेंज करेंगे तो 56th एंट्री जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालना है। अच्छा, तो देखिए 56th एंट्री हमको पता है 56 से जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये वाली, तो यानी कि इसमें जो है ये इस क्लास में आएगा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्लास हो गई, पार्टीशन वैल्यू क्लास। अच्छा, जब हमने अपने पार्टीशन वैल्यू की क्लास को फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद देखिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना था। हाँ, हमें निकालना था एज विल बी इक्वल टू एल प्लस लोअर लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास होल इनटू। अब देखिए यहाँ पे हम n/2 लिखते जब हमको मीडियन निकालना होता, n/4 फॉर क्वार्टाइल, n/10 फॉर डेसाइल, n/100 फॉर परसेंटाइल, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हम यहाँ पे जो चीज लिखते हैं वो एक्चुअली उस चीज की पोजीशन होती है, कि जो भी हमें निकालना है हमें उसकी पोजीशन निकालनी होती है। जैसे कि अब लेट्स से हमारे पास अगर 99 एंट्रीज हैं तो हम यहाँ पे 50 रखेंगे, ठीक है, तो 99 + 1/2 या 100/2 उस तरीके से हम उसकी पोजीशन रखते हैं। तो जब हम उसकी पोजीशन रखते हैं हम वो वाला पार्टिकुलर एलिमेंट निकाल रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हमें 56th एलिमेंट निकालना था, तो यहाँ पे हम ये 56 पुट करेंगे, राइट। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पार्टीशन वैल्यू के हिसाब से उसकी पोजीशन रखते हैं, बस यूं समझ लीजिए, आपको जो वैल्यू निकालनी होती है आप उसकी पोजीशन रखते हो यहाँ पे और कुछ नहीं रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है n/2 रखें, n/4 रखें, एक्चुअली mn/4 रखें या mn/10 रखें या mn/100 रखें, हम कुछ भी रखें, तो यहाँ पे बस हमको उसकी पोजीशन रखनी होती है और कुछ नहीं। अच्छा, फिर -c which is the cumulative frequency of the class preceding the relevant class whole into I/f या h/f. I is the class interval, h is the class height, they both mean the same thing. अच्छा, अब जब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना डेराइव कर चुके तो अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए L है हमारा 7, है ना, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 7 प्लस 56
माइनस C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द रेलेवेंट क्लास, यानी कि ये वैल्यू, तो माइनस 32 होल इनटू I क्लास हाइट यानी कि 1 बिकॉज 8 minus 7 is 1 होल अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास विच इज 35। ठीक है, पहुंच गए हम। 7 प्लस 56 माइनस 32, नाउ 56 माइनस 32 हो जाएगा कितना, 24, राइट, तो इट इज 24 बाय 35। अब 24 और 35 को हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारा काम खत्म। 24 है 35 है, तो जाहिर सी बात है, तो इसको तो पहले 0 पॉइंट करके 0 बढ़ा देते हैं, फिर 6 times 2 1 0, देन वी हैव अ 30 हियर, देन 0 0, तो आई थिंक ये 6 7 8 पे आ जाएगा, और 8 हो जाएगा 280, देन माइनस वी हैव अ 20 हियर, देन 200, तो आई थिंक इट इज 6 से कम यानी कि 5, 0.685 हो गया, और तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.685, एक एज हो गई इतने ईयर्स। अच्छा, इसको हम 7.685 ईयर्स भी कर सकते हैं। थोड़ा अगर हम इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं 7.69 ईयर्स पे, तो जो कि ज्यादा अच्छा लगेगा, तो 7.69 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन में एक बार आपको और ब्रीफली समराइज कर दूं। सबसे पहला काम क्या था, आपने ए की पोजीशन निकाली कि ए किस पॉइंट की एंट्री है, ए किस प्लेस पे आ रहा है। ठीक, सबसे पहले आपने निकाला ए की पोजीशन, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने देखा कि ये जो है जो सीरीज है इसको हमें कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना था, उसके बाद आपने इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया, फिर आपने इसको क्या किया, इस पर आपने पार्टीशन वैल्यू का कंटिन्यूअस सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें बस आपने एक छोटा सा ध्यान दिया कि यहाँ पे आपको ए की पोजीशन रखनी थी, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे क्वार्टाइल तो नहीं निकालना है, तो क्वार्टाइल की वैल्यू रखेंगे या n/4 करेंगे, mn/4 करेंगे। मीडियन में नहीं निकालना है कि आप n/2 करेंगे, हाँ, परसेंटाइल में नहीं निकालना है कि mn/100 करेंगे, आपको निकालना है a की वैल्यू। तो आपको जब a की वैल्यू निकालना है तो फिर आपको a की पोजीशन रखनी पड़ेगी, जो आपको निकालना होता है आप उसकी पोजीशन रखते हो, तो इसलिए आपने यहाँ पे रखा 56। हाँ, बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या रखें, तो मैंने बताया। फिर ये जो फॉर्मूला था इसको मैंने उसी तरीके से यूज किया, ये हमारी वो क्लास थी जिसमें a आ रहा होगा, तो हमने उसी क्लास की लोअर लिमिट लिया, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी लिया, उससे पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया, और क्लास हाइट लिया, i की वैल्यू को पता है कि i की वैल्यू मैंने कैसे निकाली होगी, मैंने 8 - 7 से निकाली होगी, है ना। तो बस ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज मुझे मेरे साथ उसको डिस्कस करिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा, उसको मतलब आपको हेल्प करूंगा, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।